तो मैंने आपको क्या बताया कि आप some of the offspring were dwarfs, the character that was not seen in the F1 generation was now expressed. जो कैरेक्टर जो F1 में मैंने जब आपको दिखाया था कि 4 सीड्स आए थे, चारों के चार जो थे वो जब उसका प्लांट फॉर्म किया तो सारे लंबे दिख रहे थे, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं था कि जो डॉर्फ था। बट जब मेंडल ने उस 2 प्लांट उसमें से सेलेक्ट किया, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो क्या रिजल्ट आया? 3 ऐसे प्लांट आए जो कि आपके लंबे थे, बट एक जो था वो डॉर्फ आ गया। वो डॉर्फ आ गया तो क्या हुआ? जो कैरेक्टर उस टाइम पे फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा वो सेकंड जनरेशन में वो कैरेक्टर आ गया। तो चलिए इसे करते हैं। सब ऑफ द ऑफस्प्रिंग, हाँ यहाँ तक तो हो गया था। द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वेयर डॉर्फ बाई 1/4 ऑफ द F2 प्लांट वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वेयर टॉल। तो देखिए ये आपको प्रोपोर्शन दे रखा है, तो प्रोपोर्शन मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जनरेशन यहाँ से बताती हूँ। ये 4 प्लांट्स जो मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसे मैं चारों के लिए इक्वल स्पेस डिवाइड कर ले रही हूँ प्रोपोर्शन बताने के लिए। 1 1 2 ये भी 1। तो देखिए ये 3 प्लांट ऐसे जो थे, जो ये 1 2 3 4 क्या दे रखा है आपको? 1/4 बोल रहा है। जो डॉर्फ आया था वो 1/4 था, 1/4 आपका डॉर्फ आया था। यानी एक ही प्लांट, ये 4 प्लांट में से एक ही प्लांट ऐसा आया, 4 प्लांट में से एक ही प्लांट ऐसा आया था जो कि डॉर्फ था। बाकी 3 प्लांट जो आए थे 3/4, चारों प्लांट में से जो 3 प्लांट थे वो आपका टॉल ही आए थे, टॉल ही इसका जो कैरेक्टर है वो आया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, यहाँ तक कर दिया था। द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वेयर डॉर्फ वेयर 1/4 जो है वो डॉर्फ आया था, यानी एक ही प्लांट डॉर्फ आया था। एंड ऑफ द F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन का है, ये मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, F2 जनरेशन। एंड 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वेयर टॉल, एंड 3/4 जो थे वो टॉल आए थे। जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा वो सेकेंड जनरेशन में दिख गया। ओके, एंड मेंडल ने सारे प्लांट्स के साथ ये सब चीज़ करके देखा था, तो ये रिजल्ट आया था। जस्ट लाइक होता है कि ना कभी कभी इसमें आ रहा है तो अदर प्लांट में करके देखते हैं, किसी और कैरेक्टर को लेकर देखते हैं, शायद ऐसा नहीं आए। बट ऐसा कुछ नहीं था, 7 कैरेक्टर्स उन्होंने चुना था, 7 का 7 में ही यही रिजल्ट बार बार आ रहा था। The tall and the dwarf trait were identical to the parent type and did not show any blending that were identical to the that is all of the offspring were either tall or dwarf, none were in between of the height। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेंडल ने जब ये सब किया, क्रॉस कराया, तो ऐसा तो होना चाहिए। जब मैंने राइस का एग्जांपल लिया था तो मैंने क्या कहा कि लंबा वाला भी राइस आ गया, उसमें खुशबू भी आ गया। बट मेंडल ने जो ऐसा किया था उस टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब जो कैरेक्टर है वो मिक्स नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जो पेरेंट का जो कैरेक्टर है एंड जो है वो कि इसका भी कैरेक्टर और इसका भी कैरेक्टर मिलके कोई ऐसा प्लांट आ जाए जो बीच में जिसका हाइट हो। जस्ट लाइक अगर ये लंबा है तो ये लंबा, एंड इस वाले ये प्लांट जो छोटा है, इन दोनों को मिलाकर एक मिडल शेप का जो प्लांट है वो ऐसा आ जाए। तो ऐसा नहीं आया। दोनों ही टाइप के प्लांट जो थे वो सिर्फ अपने पेरेंट को ही रिजेंबल कर रहे थे। या तो अगर उसके पेरेंट एकदम लंबा दिख रहा है तो वो लंबा ही दिख रहा था, एंड अगर डॉर्फ वाला है तो एकदम डॉर्फ वाला ही था। जैसा उसका पेरेंट्स था वैसा ही वो आया। मिडल में जिस किसी का हाइट अगर हो सके कि मिडल में भी आ जाए, दोनों को मिक्स करके एक मिडल वाला फॉर्म कर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं था। मिडल वाला नहीं आया क्योंकि जो भी था वो सारा अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिख रहा था, या तो लंबा था या तो वो छोटा था। यही आपका बोल रहा है। द टॉल एंड द डॉर्फ ट्रेट वेयर आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल थे, पेरेंट जैसे दिखते थे उसी के जैसे दिखते थे। डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई भी मिक्सिंग नहीं था उसमें कि बीच का हाइट आ जाए। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वेयर आइदर टॉल और डॉर्फ, तो जो ऑफस्प्रिंग आया था वो आइदर टॉल था और डॉर्फ था। नॉन वेयर इन बिटवीन हाइट, किसी का भी हाइट बीच में नहीं था। जस्ट लाइक दोनों को मिक्स करके एक बीच वाला हाइट आ जाता, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो थे वो पेरेंट का ही कैरेक्टर आपको आया था।
फिगर ये 5.3 आपको मैंने जो उस समय बताया था, ये फिगर के ही थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। सिमिलर ट्रेड्स वेयर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड दैट ही स्टडीड। तो अभी मैंने जो आपको पहले बताया कि जो जितने भी कैरेक्टर्स उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पढ़ा था, तो 7 कैरेक्टर्स में सेम ही रिजल्ट आ रहा था, अगेन एंड अगेन सेम ही रिजल्ट आ रहा था। वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड वेयर एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा था कि सारे के सारे आपके एक ही पेरेंट के जैसे दिखते थे। अगर टॉल है तो टॉल ही दिखते थे। वायलेट और वाइट की बात की जाए तो सारे के सारे फ्लावर्स वायलेट आ गए। एंड अनदर में देखिए आपको क्या दे रहा है, expressed in the F1 generation, while at the F2 stage both the state were expressed in the proportion of 3:1। लेकिन F2 में क्या हो रहा था कि जैसे अगर उसको F2 जनरेशन में हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कर दे रहे थे, तो क्या हो रहा था कि 3 तो आपका आ जाता था, एक पेरेंट जो डोमिनेटिंग पेरेंट है उसके जैसा, एंड एक आता था आपका जो रिसेसिव पेरेंट है उसके जैसा। 3:1 का रेशियो बार बार फॉर्म कर रहा था। ये 3 1:3 हो जाएगा। ये कैरेक्टर जो है ये इधर से ऐसे लिखा जाता है, 3:1 ही आएगा, या 1:3 एक ही बात है। तो 3:1 का रेशियो आया था, एक्सप्रेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 का, ये आप याद कर लेना 3:1। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट इधर F1 और F2 स्टेज। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड था, जो अलग अलग ट्रेड था, वो मिक्स नहीं हो रहा था। या F2 जनरेशन की बात किया जाए या F1 जनरेशन की बात की जाए, F1 में क्या होता था कि सारे के सारे किसी एक पेरेंट के जैसे दिखने लगते थे, एंड F2 में क्या था कि 3 जो थे वो किसी एक पेरेंट के जैसे दिखते थे, और एक जो ऐसा था जो कोई दूसरे पेरेंट की तरह दिखने लगता था। और ऐसा नहीं था कि मिक्स हो जाए, 2 कैरेक्टर मिलके मिक्स हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोनों अपने मम्मी पापा के ही जैसे दिखता था। मम्मी पापा मतलब आप पेरेंट ले लो। तो यहाँ पे आपका हो गया। एंड जीन्स की बात की जाए तो इसका जीन्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, एक ऐसे लिखते हैं। ये हाइब्रिड जीन्स मैंने जो आपको बताया ना, यही जीन है। जीन ये हाइब्रिड वाला है, तो इस वाले का इस वाले के साथ आपको क्रॉस करके इसका जीन का जो आएगा, तो देखिए इसी को हम लोग क्रॉस करेंगे तो आएगा इस वाले टी को इस वाले टी के साथ करेंगे तो ये टॉल टॉल आ जाएगा। इस वाले टी को इस वाले डॉर्फ वाले के साथ करेंगे तो एक टॉल डॉर्फ आ जाएगा। इस वाले डॉर्फ को इस वाले टॉल के साथ करेंगे, इस वाले डॉर्फ को इस वाले के साथ मत कीजिए, पहले इसके साथ ही कीजिए, तो ये टॉल डॉर्फ का कैसा आ जाएगा। एंड इस वाले डॉर्फ को फिर इस वाले डॉर्फ के साथ करेंगे तो आपका डॉर्फ आ जाएगा। तो ये इसका जीनोटिपिक कैरेक्टर है, मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि इसका भी आप लेकर चलो कि इसको भी समझने में आपको आसानी होगा आगे। ये देखिए ये टॉल वालों पहले आप कैसे करो, आप क्रॉसिंग आप करोगे कैसे, पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाती चल रही हूँ कि आगे आपको करना कैसे है। देखिए इस टॉल को पहले इसके साथ कर देंगे। सपोज दैट ये कोई इंसान है, पहले आप इसे लड़वाना चाहते हो तो आप इस वाले को बोलेंगे पहले तुम इससे जाके लड़ लो, फिर लड़ लिया, फिर इसे आप बोलोगे इसे जाओ इसके साथ लड़ लो, तो इससे लड़ लिया, तो इसके साथ पहले लड़ाई किया इसने तो टी और टी आया रिजल्ट। इसके साथ फिर इस वाला ये इंसान इसके साथ लड़ा तो टी और इसका टी ये रिजल्ट आया। फिर अब इसको बोलोगे कि अब तुम इससे जाओ लड़ लो पहले एंड फिर इससे जाके लड़ना, तो पहले ये इसके साथ लड़ने गया तो क्या रिजल्ट आया, एक टी आया, फिर यही इंसान फिर इस वाले के साथ गया तो फिर ये डबल टी आ गया। तो ये है क्या, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड में क्या था आपका, हालांकि मैं ये ओवरव्यू दे रही हूँ, अगेन के जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपको रिपीट करूँगी अगर आपको समझ में नहीं आएगा। एंड आप कमेंट करो क्योंकि मैं आपको सुन नहीं सकती हूँ कि आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आप बेझिझक कमेंट करना कि मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया। मैं आपको पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर पाऊँ। तो मैं कहाँ थी, चीज़ के बारे में बता रही थी। अच्छा चलिए कोई नहीं, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जो भी आगे का है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। यहाँ तक ही आपका फिनिश हो गया। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज। तो हाँ ये बता रही थी, जीनोटाइप बता रही थी। देखिए तो जीनोटाइप बता रही थी, तो
ये जो हाइब्रिड था, आपको याद है जो मैंने 4 हाइब्रिड फॉर्म किए थे, उसमें मैंने जीन्स लिखा था, उसमें आप ध्यान से देखे होंगे तो एक कैपिटल वाला टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। ओके, तो ये है क्या, जो जिसने हाइब्रिड फॉर्म कर रहा था उसका जीनोटाइप तो हाइब्रिड वाला था, बट वो फिनोटाइप में दिखने में वो जो प्लांट फॉर्म कर रहा था वो लंबा उसका कैरेक्टर आ रहा था। उसमें डॉर्फ का भी कैरेक्टर, उसमें डॉर्फ का भी था, बट वो दिखने में लंबा दिख रहा था। बाद में उसका फिर से अगर नेक्स्ट जनरेशन में कराया जाएगा तो डॉर्फ क्रिएट कर देगा। ये देखिए, और ये वाला जो है ये प्योर वाला है। इसे अगर हम लोग इसे सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो ये टॉल का टॉल ही देगा। जो भी मैंने आगे में समझाया है जीन्स से रिलेटेड, उससे आप माइंड में लेकर चलना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। धीरे धीरे जीन्स का कॉन्सेप्ट जब आएगा ना, वहाँ पे आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे मैं हल्का हल्का आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ये नहीं कि आप पूरा इसको कॉम्प्लिकेट कर लो। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो रुक जाओ, इसके बारे में उतना आप डरो नहीं, क्योंकि इसको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको आगे जाके इससे समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। जो भी हाइब्रिड वाले रहते हैं वो क्या होता है कि दिखने में तो वो लंबे होते हैं, किसी एक पेरेंट को रिजेंबल करते हैं, बट उनके अंदर कैरेक्टर दोनों होता है। अगर मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको जाके अगर आप देखो तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हुए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। एंड यही कहूँगी कि आगे के लेक्चर्स मिस मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैंने इसलिए ये पैटर्न चुना ताकि मैं सोच रही हूँ कि कुछ कवर हो जाए लेक्चर्स, उसके बाद क्वेश्चन डालने में मुझे बेटर रहेगा। एंड वन मोर थिंग कि मेरा कैमरा जो है वो बार बार रुक जाता है, मुझे चेक करना पड़ता है कि वो ऑन है या नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आए तो आप इसे इग्नोर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।